बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की निगरानों से मुंतखब क़यादत को मुंतकली का अमल जो है वो शुरू हो गया है। पंजाब में मरियम नवाज जो हैं उन्होंने वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया है। वो भारी अक्सरियत से पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। 220 वोट उन्होंने लिए। सिंध में मुराद अली शाह जो है तीसरी मरतबा वो वज़ीर आला का मनसब संभालने में कामयाब हुए हैं। मरियम नवाज का पंजाब का वज़ारत आला मनसब मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत और पंजाब की आवाम के लिए कितना अहम है और मुस्लिम लीग नून के अरूज ज़वाल के लिए ये इक़्तिदार जो है ये कितना अहम किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुरुआत करते हैं पंजाब की वज़ारत आला से। तो मरियम नवाज जो हैं वो भारी अक्सरियत से पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने 220 वोट लिए। ऐवान में उनके लिए आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हिकमत अमली शायद उनसे गड़बड़ हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हम कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में तो ये शामिल है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अरकान है। तो उन्होंने वॉकआउट किया है, इजलास का बाइकाट किया। तो इस वजह से मरियम नवाज का इंतखाब जो है वो बड़ा खुशअस्लूबी से हुआ। यानी ऐवान में पहले तो जब इजलास शुरू हुआ तो वही चोर चोर के नारे लगे, एक तरफ से गड़ी चोर, दूसरी तरफ से मरियम के पापा चोर, तो ये नारे लगते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने बाइकाट किया, यानी उन्हें बाकायदा वॉक ओवर दिया। मरियम नवाज जो है आसानी के साथ पंजाब की वज़ीर आला जो है मुंतखब हो गई। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, अपना दफ्तर का चार्ज जो है वो भी उन्होंने संभाल लिया और एक थाने पर उन्होंने छापा भी मारा, एक दौरा भी उन्होंने किया। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज ने जो खिताब किया, उन्होंने कई जो है मैं कहूँगा कि इनकलाबी इकदामात के उन्होंने ऐलानात किए। स्पेशली जो गरीब तबका है उनके लिए एक रमज़ान पैकेज, एयर एम्बुलेंस वो पहले भी कह चुकी हैं, और जो IT सिटीज़ हैं, सेहत, तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए और पंजाब की पसमानगी का भी जिक्र किया। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाले में भी मेट्रो बस चलाने का उन्होंने वादा किया कि वो इन 5 सालों में ये काम भी करेंगी। तो अब देखते हैं मरियम नवाज, आज के इजलास को हम छोड़ देते हैं। मरियम नवाज की पंजाब की वज़ारत आला का जो मनसब है वो मुस्लिम लीग नून के लिए कितना अहम है, ये पहली दफ़ा नहीं है। अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो मरकजी कायद हैं, जो जिसके गिर्द मुस्लिम लीग नून जो है घूमती है, मियाँ नवाज शरीफ, तो वो भी पंजाब से उठकर वज़ारत उज़्मा तक पहुँचे। मियाँ शहबाज शरीफ भी पंजाब से उठकर वज़ीर आज़म बने गुज़िश्ता दौर में। यकीनी तौर पर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे दूसरी मरतबा। पंजाब पर मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है हुक्मरानी की है। 85 से लेकर अगर हम सन 2018 तक देख ले तो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत रही। यानी 2 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला जो हैं रह चुके हैं, 3 दफ़ा जो है मियाँ शहबाज शरीफ रह चुके हैं, 1 दफ़ा जो है हमजा शहबाज भी कुछ दिनों के लिए पिछले दिनों में रह चुके हैं, और अब जो है मरियम नवाज जो है वज़ारत आला का मनसब लेने में कामयाब हुए हैं। ये गिनती अगर कर लें तो ये 7वीं दफ़ा है कि जो पंजाब की वज़ारत आला है वो शरीफ ख़ानदान के पास जो है आ रही है, और इसी पंजाब की वज़ारत आला से मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब से निकल कर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मकबूलियत हुई। बाद में उन्होंने बलूचिस्तान में नशस्तें लीं और सिंध में भी, कराची में भी उन्होंने इक्का दुक्का नशस्तें वो लेने में कामयाब होती रही है। इस दफ़ा चूँकि वो 16 माह की कारकर्दगी थी, नाकस कारकर्दगी PDM हुकूमत की, जिसके सरबराह शहबाज शरीफ थे, तो उस वजह से मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मकबूलियत जो है खासी कम हुई और उन्हें जो कुछ भी मिला ज़्यादातर पंजाब से ही मिला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से वो क्या दुक्का नशस्तें ही कौमी असम्बली में लेने में कामयाब हुए हैं। मरियम नवाज की वज़ारत आला में आपसे कह रहा था कि कितनी अहम है मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून पर जब बुरा वक्त आया, मरियम नवाज ही थी कि जिसने इन मुश्किल दिनों में पार्टी को लीड किया। और मुस्लिम लीग नून में मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के बाद अगर कोई क्राउड पुलर लीडर है तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो है इनकी कारकर्दगी का दारोमदार जो है वो मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबल पर है। वजह क्या है? वजह यह है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यानी पंजाब से
قوमी असम्बली की नशस्तें जीत कर कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है बन सकता है। पंजाब में इतनी कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो मरियम नवाज की अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो इसका फायदा जो है मुस्लिम लीग नून को होगा। मुस्लिम लीग नून की आवाम में मकबूलियत बढ़ेगी। मरियम नवाज ने अपने आज के इस खिताब में जब वज़ीर आला मुंतखब हुई तो उन्होंने यूथ पर भी खासा फोकस किया और उन्होंने बिलासूद कर्जे देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द इस हवाले से वो पॉलिसी बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम का उन्होंने ऐलान किया। सेहत कार्ड और अस्पतालों में इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात और हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया। मैं ये चीजें साथ साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मरियम नवाज की कारकर्दगी का दारोमदार जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून से जुड़ा हुआ है। मरियम नवाज की कारकर्दगी अगर ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी तो यकीनन मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के मीनार जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। और उसकी वजह नवाज शरीफ नहीं बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ की गुज़श्ता दौर में PDM की वो 16 माह की कारकर्दगी है। अब अगर मरियम नवाज ने डिलीवर किया पंजाब में और मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी साख बेहतर बनाने में कामयाब हुई तो यकीनन ये मरियम नवाज की एक बड़ी अचीवमेंट होगी, बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने तो ऐलानात बहुत सारे किए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे बताए हैं। अब देखेंगे कि इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। यकीनन उनके चाचा जो है वजीर आजम पाकिस्तान होंगे और उनकी जानब से वसाइल की फराहमी में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर हम मरकज़ की बात कर लें तो मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पंजाब में मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के लिए इतने मसाइल नहीं होंगे, पार्टी के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है, जो मखलूत हुकूमत है, उसमें अक्सरियत जो है किसी पार्टी के पास भी नहीं है। और वफाकी हुकूमत अब जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई तो जब बनेगी तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का भी, माशी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। और इससे मियाँ शहबाज शरीफ किस तरह ओहदा बरा होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल देखते हैं कि मरियम नवाज जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है और आया जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिसकी मकबूलियत के मीनार जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं, तो क्या उसी पार्टी को जो इस वक्त बिल्कुल ज़मीन के साथ जिसकी मकबूलियत लगी हुई है उस पार्टी को उठाने में कामयाब होती है या नहीं होती, ये यकीनन आने वाले दिनों में इसका पता चल सकेगा। सदर आरिफ अलवी ने कोशिश की थी कि कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया जाए और ये मैंने आपको कहा था कि सदर अलवी की इस तरह का कोई मज़ाहमत का कोई प्रोग्राम नहीं था। अब तो वो जा रहे हैं, वो क्या मज़ाहमत करेंगे, वो खुद जो हैं वो मेरा ख्याल है कि 9 मार्च से पहले पहले जो है फारग हो जाएंगे। उन्हें तो सितंबर में फारग होना था, उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी सितंबर सन 2023 में, लेकिन चूंकि मुंतखब हुकूमत नहीं थी इसलिए नया सदर बन नहीं सकता था। तो ये जो उन्होंने 5-6 महीने लगाए ये उन्हें बोनस में मिले। तो अब चूंकि वो जा रहे हैं, आपको कहा था कि इमरान खान की जो लिस्ट है उससे भी वो निकल चुके हैं, जो उनकी गुड बुक है उससे भी वो फारग हो चुके हैं। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यार अपनी थोड़ी सी साख बना लें PTI के अंदर। मुमकिन है PTI के कायदीन के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है तीर जो है कमान से निकल चुका है। और वैसे भी उन्होंने जो इनकार किया, उन्होंने जो समरी मुस्तरद की वापस की, इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। उस एक्शन का रिएक्शन सामने आ गया है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास जो है तलब कर लिया है और सदर ने जो थोड़ा सा ये हंगामा बनाने की कोशिश की थी तो वो जो है उसकी जाग जो है इस ऐलान के बाद स्पीकर की जानिब से असम्बली इजलास तलब करने के बाद जो है खुद ब खुद ही बैठ गई है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।